Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture of ecology and environment. Ecology and environment का next lecture हम पढ़ने वाले हैं. इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे, इसमें हम बाकी आज प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स को टॉपिक लेवल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फूड चेन और फूड वेब को, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है. ठीक है. आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर डब्ल्यू एस अकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन. अभी तक अगर आपने डब्ल्यू एस अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट करो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे. दूसरा, लाइक भी करो साथ साथ वीडियोज़ को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो है अकेडमी भी जो है हमें भी अच्छा लगेगा. लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर. ट्रॉपिक लेवल्स होती क्या है ये समझना ज़रूरी है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या है ये समझना है. सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल हमारे पास है जिनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. दूसरा जो हमारे पास है वो हेटेरोट्रॉप्स, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स वाला हर्बीवोर है. थर्ड जो है दैट इज़ हेटेरोट्रॉप, लेकिन कौन सा वाला? कॉर्निवोर है. और ऑटोट्रॉप्स को ग्रीन प्लांट्स भी बोला जाता है या प्रोड्यूसर्स. जनरली मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगा सो दैट आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा. जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैरामिड बनाया. ये वाली लाइन जो है ये हो गया ऑटोट्रॉप्स, ये जो हो गया ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और ये जो हो गया ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, यहाँ पर हर्बीवोर हैं जो इन ग्रीन प्लांट्स को खाता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्निवोर हैं जो इन हर्बीवोर्स को खाता है. जहाँ जैसे कि यहाँ पर कोई कैटल है, यहाँ पर कैटल है, सपोज़ यहाँ पर लाइन है, ये लाइन क्या करता है, ये इस कैटल को खाता है. तो लाइन बन गया हर्बीवोर, और कैटल जो है ये ग्रास खाता है, प्लांट्स को खाता है. तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैटल जो बनता है वो बनता है हर्बीवोर. मतलब जो सिर्फ ग्रास को ही खाता है, मीट को नहीं खाता, वो हर्बीवोर होता है. कार्निवोर होता है जो क्या करता है, जो मीट खाता है. तो कार्नी याद रखना, सी को एम के साथ सीएम, सीएम जो होता है चीफ मिनिस्टर, आप याद रख सकते हो. कार्निवोर ओनली मीट. ठीक है. उसके बाद हर्बीवोर, हर्बीवोर जो है एच जी. ठीक है, एच जी जो है दैट इज़ हर्बीवोर, जो है ये ग्रास खाता है. उसके बाद ऑटोट्रॉप जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, सॉरी, ऑटोट्रॉप जो होते हैं ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, ये समझ आया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. उसके बाद हेटेरोट्रॉप दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर. हेटेरोट्रॉप जो होता है ये हेटेरोट्रॉपिक कार्निवोर दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर. उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स जो है टॉप कार्निवोर, इसको क्वाटरनरी कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है. मतलब मैंने 5 लेवल्स बोला आपको. सबसे पहले यहाँ पर प्रोड्यूसर मैंने बोला, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, और ये हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर्स. तो यहाँ से यहाँ तक ये सभी जो है ये कंज्यूमर्स के साथ ही आता है. ठीक है, आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही है. अगर आपको जो है वीडियो में थोड़ा सा वॉइस आ रही है, बाहर का थोड़ा सा शोर आ रहा है, तो आप मैनेज कर लेना आज, क्योंकि यहाँ पर नेबर्स की शादी है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा शोर है. ठीक है, तो ये मेरे रूम के साइड से ही ये शोर आ रहा है, तो इसलिए आपको मैनेज करना, बट हमें जो है लेक्चर प्रोवाइड करना ही है. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, एनर्जी फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिक लेवल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट टू ट्रॉपिक लेवल इज ए यूनिडायरेक्शनल. एनर्जी फ्लो जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला है, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स है. ये जैसे प्रोड्यूसर से लेकर कहाँ पर क्वाटरनरी कंज्यूमर तक, यहाँ से जो एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, ये क्या होते हैं आपको बोलना है. ये प्रोड्यूसर से जाता है और सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद इस ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद इस ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद टॉप पे पहुंच जाता है. और यहाँ पर जो होता है ये टिप आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रुक जाता है. ये यूनिडायरेक्शनल है, ये प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की तरफ ही जाता है, ना कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ आएगा. Energy level decreases from first tropic level upwards due to loss of energy in the form of heat at each tropic level. इसको हम 10% लॉ भी बोलते हैं. जो एनर्जी होती है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे कि यहाँ पर प्रोड्यूसर में फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 जूल्स हैं, तो उसका सिर्फ 10% ही मिलेगा किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को. तो दैट इसको सिर्फ 100 ही मिलेगा. फिर इस 100 का 10% जो है सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा, दैट इसको सिर्फ 10 ही मिलेगा. फिर जो है टर्शियरी कंज्यूमर को क्या मिलेगा, उसका 10% दैट इज सिर्फ 1 ही मिलेगा.
उसका 10% फिर आगे चला जाएगा 0.1 जो है क्वार्टनरी कंज्यूमर को मिलेगा। तो दैट मीन्स ऊपर जाते जाते आप देखो ये जूल्स है, जूल साथ साथ आप लिखोगे, दैट मीन्स किल जूल एनर्जी जो होती है उसका यूनिट जो है दैट इज जूल्स। तो 1000 जूल से लेकर 0.1 जूल आप देखो, दैट इज जो सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लेकर टॉप तक क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी लेवल डिक्रीज होती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एनर्जी लेवल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अपवर्ड्स ड्यू टू लॉस ऑफ, क्यों कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन ये करते हैं, ठीक है, उसमें लॉस हो जाए, उसमें कंज्यूम हो जाती है वो एनर्जी, ठीक है। तो बाकी एनर्जी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, कुछ एनर्जी हम लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस एनर्जी लॉस एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये एनर्जी लॉस जो होता है जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स है वहाँ पर जनरली हमें देखने को मिलता है एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। हेंस देयर आर यूजुअली नॉट मोर देन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स बियॉन्ड दिस एनर्जी। तो इसीलिए हमारे पास 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं। जैसे कि मैं 2 डायग्राम्स बनाऊंगा, ये होगी एक ट्रॉपिक लेवल, ये होगी दूसरी ट्रॉपिक लेवल, तीसरी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 या 5 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर जो होता है कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा, आपको बोलना कोई एनर्जी ही नहीं होती है जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच जाएगा, और जब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कोई एनर्जी नहीं पहुंच जाती तो वहां पर वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को। तो ये लिखा है हिंस देयर आर यूजुअली not more than 4 to 5 tropic levels beyond this the energy available is negligible to support an organism। उसके बाद एनर्जी अवेलेबल नहीं होते जो एक ऑर्गेनिज्म को नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट कर लेता। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और टॉपिक है यहाँ पर द ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स 3 कॉन्सेप्ट्स। जो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो है दैट इज, ये ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन हमेशा ये डायग्राम में आपको ध्यान में, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो है दैट इज प्रोड्यूसर हमारे पास है, प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास है, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे पास है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो है इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जनरली, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए बेस फाउंडेशन अब स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जो है कम से कम आप अगर 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले फूड चेन देखेंगे। फूड चेन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर से थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बीच में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, विथ रिपीटेड ईटिंग, जहाँ पर कंटिन्यूसली ईटिंग होती है, एंड बीइंग ईटन, और उनको खाया जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड फूड चेन। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर, जो ग्रास ऊपर ग्रास को खाता है, और इस ग्रास ऊपर को कौन खाता है? फ्रॉग। इसको बोलता है ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ग्रास ऊपर खाता है लेकिन इसको भी कोई खाता है, आ रही बात समझ? इसको बोलते हैं ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर होता है, उसको फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को हाक खाता है। तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? आपको बोलना है ग्रास से लेकर हाक या ईगल तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, यूनि डायरेक्शन। इसको बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी मैंने ऑलरेडी हमेशा बोला है, एनर्जी जो होते हैं, अच्छा ये आपको याद रखना है, जो पैरामिड जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रासेस में ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। वो 10% ला आपको याद रखना है, 10% ला मैंने आपको बोला है, मतलब क्या होता है उसका, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जो भी स्टेप है फूड चेन को उसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रास ले लो, ये एक ट्रॉपिक लेवल, ग्रास ऊपर दूसरा ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉग तीसरा ट्रॉपिक लेवल, मतलब ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, ये हो गया क्वार्टनरी कंज्यूमर। इस तरीके से आपको याद रखना है। ए फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। फूड चेन हमेशा स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, मतलब जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, एंड से टॉप कार्निवोर, और टॉप कार्निवोर के ऊपर जो है एंड होता है। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन ए फूड चेन। जो ट्रॉपिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म की होती है वो क्या होती है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है एक फूड चेन में? क्या वो प्रोड्यूसर लेवल पे है, क्या वो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे है, क्या वो सेकेंडरी कंज्यूमर, इसकी पोजीशन क्या है फूड चेन के अंदर, वो हम बोलते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की ट्रॉपिक लेवल कौन सी है। टाइप्स ऑफ फूड चेन हमारे पास एक ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग का मतलब जो ग्रास से फूड चेन शुरू हो जाती है उसको ग्रेजिंग। डिट्राइटस फूड चेन का मतलब एक ऐसा फूड चेन जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं डिट्राइटस। ग्रेजिंग फूड चेन का अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो कंज्यूमर विच स्टार्ट्स द फूड चेन यूजुअली द प्लांट और ए प्लांट पार्ट एज देयर फूड कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। वो कंज्यूमर्स जो अपना फूड चेन, ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये हो गया प्रोड्यूसर, फिर हो गया कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाता है, तो इसी को बोला जाता है द कंज्यूमर्स विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट्स। जो कंज्यूमर जो होते हैं वो अपना फूड चेन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्लांट का यूज़ करते हैं या प्लांट का पार्ट, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट के पार्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड वहाँ से ले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूट एक ग्रेजिंग फूड चेन, जो ग्रेजिंग फूड चेन, जैसे कि स्मॉल प्लांट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, गोट खाता है, तो दैट मीन्स अब ये कंज्यूमर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट से जब शुरू हो जाता है, इसको बोला ग्रास से शुरू हो जाता है, प्लांट से शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ग्रेजिंग फूड चेन, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो लैंड के ऊपर इकोसिस्टम शुरू हो जाता है, इकोसिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, द ग्रास इज ईटन बाय कैटरपिलर। यहाँ पर ग्रासेज हैं, आपको ग्रास है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आता है, एक कीड़ा आता है, इसको बोलते हैं कैटरपिलर। ये क्या खाता है, ये ग्रासेज को खाता है। विच इज ईटन बाय लीजर्ड, और इस कैटरपिलर को कौन खाता है, कैटरपिलर को कौन खाता है, आपको बोलना है इसको लीजर्ड खाता है। अरे बात समझ। एंड लीजर्ड इज ईटन बाय स्नेक, और लीजर्ड को कौन खाता है, स्नेक खाता है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, ये फूड चेन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास से शुरू हो गया, मतलब एक कंज्यूमर जो शुरू होता है किससे, ग्रास लैंड से, उसको हम बोलते हैं हम ग्रेजिंग। गला खराब हो गया, एक सेकंड, आगे चलो। एक्वेटिक की बात करेंगे, पानी के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन, याद रखना, जू नहीं, फाइटो का मतलब ये प्लांट के साथ रेफर करता है। फाइटोप्लैंक्टन दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय जूप्लैंक्टन। एंड फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, इनको जूप्लैंक्टन खाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या रखता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये ओशन रखा है, ठीक है, यहाँ मैंने कोई लेक रखा है, यहाँ मैंने कोई पॉन्ड रखा है, तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ऐसे ऐसे फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर है। अब इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाते हैं, आप बोलोगे इनको जूप्लैंक्टन खाते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन हमारे पास प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर भी ये हो गया, आप बोल सकते हैं इसको ग्रेजिंग फूड चेन से शुरू हो गया, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड आर ईटन बाय जूप्लैंक्टन, इनको जू वाले खाते हैं। विच आर ईटन बाय फिशेस, और इन जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाती है, और स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती है, लार्ज फिशेस खाती हैं, और ठीक है। एंड आर ईटन बाय पेलिकन्स, और फिर बाद में इनको पेलिकन्स खाते हैं। इस तरीके से फूड चेन जो है आगे चलता है। डिट्राइट्स की अगर बात करें, डिट्राइट्स का मतलब क्या, आपको बोलना है द टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिट्राइटिस फूड चेन एक ऐसा फूड चेन होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको बोलना है डिट्राइटिस फूड चेन जो होता है ये स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट जो होता है वो गिर गया, ठीक है, हमने प्लांट को काटा, वो गिर गया, तो वो बन गया हमारे पास प्लांट। हमारे फिर एनिमल्स की डेथ होती है, तो उनका जो डिकेइंग मैटर जो होता है उसके ऊपर जो फूड चेन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं हम डिट्राइटिस फूड चेन। डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्राइटिस फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिट्राइटोर्स। और इन डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, इन डेड प्लांट्स को या डेड एनिमल्स को जो खाने वाले होते हैं, जो उनको खाते हैं, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम क्या नाम बोलते हैं, उनको हम डिट्राइटोर्स कंज्यूमर्स बोलते हैं, या जनरली हम इनको डिकम्पोजर्स का नाम बोलते हैं। द डिट्राइटोर्स आर ईटन बाय प्रीडेटर्स, और इन डिट्राइटोर्स को कौन खाते हैं, प्रीडेटर्स, जो शिकार करते हैं ना वो खाते हैं, ठीक है, मतलब शिकार करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल एनिमल कोई आ गया वो इनको खा लेता है। इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम द ग्रेजिंग फूड चेन इज ए मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो पानी में शुरू होता है, जो पानी से स्टार्ट होता है। ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये मेजर यहाँ पर जो ग्रेजिंग फूड चेन जो है, उस ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू ही क्या होता है, एनर्जी फ्लो होती है। किसमें, याद रखना, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जैसे मैंने आपको बोला था फाइटोप्लैंक्टन फिर जूप्लैंक्टन, इस तरीके से होता है। वहाँ पर डिट्राइटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको जनरली जो फूड चेन शुरू हो जाती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो जनरली होता है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, डिटेल वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बोला गया कैटेगरी आपको बतानी है डिकम्पोजर्स कौन से, वायरसेस, फंगाई और बैक्टीरिया। इसमें से बोलो बैक्टीरिया, आप बोलोगे सर हाँ बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास एक डिकम्पोजर होता है। फंगाई जो होता है, हाँ सर ये डिकम्पोजर होता है। तो दैट आप क्या बोलोगे, 2 और 3, दैट इज 2 और 3 भी बोल सकते हो आप, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ओनली 1 नहीं बोल सकते, 1 और 3 नहीं बोल सकते, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है, जिनको हम डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ऊपर डिकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बोला 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन की सीक्वेंस एक दी गई है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से शुरू किया गया है, लास्ट का बताया गया। जैसे कि हम ग्रास बोलते हैं, ठीक है, फिर ग्रास ऊपर बोलते हैं,
ठीक है। इसी तरीके से आगे की स्नेक बोलते हैं और उसके बाद ऊपर हाक बोलते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, या ईगल बोलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलना है, एक सीक्वेंस आपको बताना है। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस दी गई फूड चेन के। सबसे पहले होता है डाइएटम्स, याद रखना, सबसे पहले डी होता है, फिर होता है जो जहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है, फिर क्रस्टेशियंस होते हैं, और फिर ठीक है हेयरिंग्स होती है, हेयरिंग्स होती है, एच होता है, DCH। याद रखना, डाइएटम्स वाली सीरीज याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि NCERT से जनरली ये जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास फूड वेब होता क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? एक सेकेंड, ठीक है, हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट मैंने नहीं किया था, ठीक है। फूड वेब की बात करें, फूड वेब का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे मल्टीपल इंटरलिंकिंग फूड चेन्स मेक ए फूड वेब। जो बहुत सारी फूड चेन्स होती है, जैसे कि फूड चेन फर्स्ट आ गया, ये फूड चेन सेकंड आ गया, ये फूड चेन जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है ना, उसको बोलते हैं फूड वेब का नाम बोलते हैं। फूड वेब रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। फूड वेब में क्या होता है? जो भी एनर्जी फ्लो के पाथ होते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि फूड चेन में आपको पता है ये डायरेक्शन आपको मिलती है, जैसे कि ग्रास है, जैसे कि यहाँ पर फूड चेन में आप देखूंगा ग्रास हैं, ग्रास हूपर हैं, यहाँ पर स्नेक है, यहाँ पर सपोज फ्रॉग है, फिर स्नेक फ्रॉग हैं, फिर स्नेक है, फिर हाक है, इस तरीके से आप बनाते हो। तो ये हो गया एक, आपको एक लिमिटेड पाथ आपको देखने को मिलती है, एक डायरेक्शन आपको देखने को मिलता है फूड चेन के अंदर। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ लाइन का नाम रखूँगा, यहाँ पर डियर का नाम याद रखूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, सो आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप मैंने क्या बना लिया, मैंने ग्रास लिखा, उसके बाद ग्रास ऊपर बनाया, उसके बाद मैंने एक चेन बना ली, क्या नाम है इसका, उसके बाद मैंने फ्रॉग लिखा, उसके बाद मैंने स्नेक लिखा, उसके बाद ये चेन मैं बना रहा हूँ, चेन बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने ईगल लिखा, ईगल लिखा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया एक डायरेक्शन। यहाँ पर मैं लाइन लिखा, यहाँ पर मैंने डियर बना लिया, इस तरीके से। अब देखो डियर को मैंने लिंक किया, लाइन किसको खाता है? डियर को, ये भी एक फूड चेन बन गई है, ठीक है। यहाँ पर डियर किसके ऊपर डिपेंड है? आप बोलोगे डियर जो है किसके साथ लिंक करेंगे हम? आप बोलोगे ग्रास के साथ लिंक करेंगे। इसी तरीके से लाइन किसको खाता है? लाइन डियर को खा लेता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। इस तरीके से बहुत सारे फूड चेन्स को हम इंटरकनेक्ट करते हैं, वो हमारे पास फूड वेब बनता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे पाथ्स हमारे पास पॉसिबल होती हैं एनर्जी फ्लो की। इफ़ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव, अगर कोई भी इंटरमीडिएट फूड चेन को रिमूव करेंगे, द सक्सीडिंग लिंक्स ऑफ द चेन विल बी इफेक्टेड लार्जली। तो यहाँ पर क्या होता है, फूड चेन्स के ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम कोई भी चेन को रिमूव करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ जाती है, इफेक्ट होता है किसके ऊपर? बाकी फूड चेन्स के ऊपर। द फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। फूड वेब के जरिए से क्या होता है, काफ़ी अल्टरनेटिव हमारे पास होता है एक ऑर्गेनिज्म को फूड हासिल करने के लिए, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम, एंड देयरफॉर इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल, और उनका चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, जैसे कि मैंने क्या बोला आपको अभी, सपोज मैंने यहाँ पर बोला, जैसे कि मैंने बोला कैट, कैट को कौन खाता है? कैट को, कैट डॉग, ठीक है, डॉग, ठीक है, डॉग को यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर वुल्फ रखूँगा, ठीक है, वुल्फ रखूँगा, ठीक है। वुल्फ को यहाँ पर क्या रखूँगा? यहाँ पर मैंने टाइगर रखा, टाइगर रखा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रखा? सपोज यहाँ पर रैबिट रखा, रैबिट रखा। यहाँ पर मैंने क्या रखा? सपोज ग्रास रखा। यहाँ पर मैंने क्या रखा? सपोज ग्रास हुपर रखा। अब देखो ग्रास हुपर जो है इसको एनर्जी मिलती है ग्रास से, रैबिट को भी एनर्जी मिलती है ग्रास से। अरे आई होप समझ आ रही है। कैट, ठीक है, डॉग, जो डॉग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कैट से। डॉग रैबिट को भी डायरेक्ट खाता है। आप देखो यहाँ पर डॉग के लिए कौन कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना फूड को हासिल करने के लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए। कैट से भी इसको फूड मिलेगा, कैट से अवेलेबल नहीं है तो रैबिट को खा लेगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पर टाइगर, टाइगर की पॉसिबिलिटी देखो, ये वुल्फ को खाएगा, ठीक है, ठीक है, वुल्फ को खाएगा तो इसके पास एक पॉसिबिलिटी है, वुल्फ को खाएगा। ये डायरेक्टली क्या डॉग को भी खा सकता है, अगर डॉग अवेलेबल है तो ये भी इसके पास पॉसिबिलिटी। ये कैट को भी टारगेट कर सकता है तो ये भी इसके पास पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं फूड वेब में एज कम्पेयर टू फूड चेन। क्योंकि फूड चेन में एक ही पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फूड वेब में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती है, एनर्जी को हासिल करना या फूड को हासिल करना। यही लिखा भी है यहाँ पर, द फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड
to most of the organisms in an ecosystem and therefore increase their chance of survival. कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर, विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स बताता है. ए फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन अनदर. फूड चेन के डेफिनेशन आपको पता है. फूड चेन क्या है? ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, एक चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है, ये तो आपको पता है. फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज. फूड चेन कैन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर. ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना. इसका आंसर क्या आपको बोलना है? इसका आंसर जो है पहला जो है एक डेफिनेशन जो है फूड चेन की यहाँ पर आपको बताना है, इसको आपको टिक करना है. ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस इन फूड वेब. बायोटिक इंटरेक्शंस का मतलब होता है यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म हो, कमेंसलिज्म हो, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, फॉर एग्जांपल ये डॉग है और यहाँ पर सपोज कैट है, ये एक दूसरे को, डॉग कैट को खाता है, इनके एक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है. यहाँ हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं सपोज ये एक बफेलो मैंने बना ली, ये एक बफेलो मैंने बना ली. ठीक है, बड़ी सी बफेलो मैंने बना ली. ऐसी बफेलो होती है ना, बफेलो ऐसी होती है ना. ठीक है, ये तो बर्ड बन गया, मैं इसको बफेलो बना लूँगा. ठीक है, बफेलो सपोज मैंने बना ली, लेकिन बफेलो की स्किन के ऊपर क्या होती है, टिक्स होती है, टिक्स होती है. ठीक है, कीड़े होते हैं, टिक्स होती है जो इसका जो ब्लड जो होता है स्किन से उसको सक करते हैं. तो दैट मीन्स इस टिक का इंट्रैक्शन किसके साथ, बर्ड, इसके साथ, बफेलो के साथ. या इन टिक्स को, यहाँ पर जो टिक्स होती है ना इसके ऊपर, इन टिक्स को कौन खाता है, सपोज बर्ड्स आ जाते हैं और उन बर्ड्स खा लेते हैं. अब यहाँ पर देखो बफेलो को क्या हो रहा है, बफेलो का नुकसान होता है क्योंकि इसका ब्लड जो है लॉस होता है. और टिक जो होती है, इस टिक को क्या फ़ायदा होता है, आप बोलोगे इसको जो है यहाँ पर ये फूड, इसको सक ब्लड करते हैं, इसको एज ए फूड के तौर पे मिलता है. इसी तरीके जब हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक और एग्जांपल जैसे कि कोरल रीफ्स आप पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, एक होता है कोरल पॉलिप, एक होता है कोरल पॉलिप जो होता है एनिमल आप बोल सकते हो. दूसरा जो होता है वहाँ पर जूजेंथिलिन एल्गी होती है, एल्गी. तो इन दो के बीच में इंटरेक्शन रहती है. कोरल पॉलिप क्या करता है, ये एल्गी को क्या करता है, शेल्टर देता है, तो रहने के लिए जगह मिलती है. लेकिन पॉलिप को फूड मिलता है क्योंकि एल्गी क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस करती है. तो दोनों को फायदा है, एक को शेल्टर मिलता है, दूसरे को फूड मिलता है, तो दोनों को फायदा है. तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन. तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है. एक टर्म हो गया एक पॉजिटिव, एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव, तीसरा हो गया पॉजिटिव, एक हो गया जीरो, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया जीरो, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया नेगेटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन दोनों को फायदा है. नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव को नुकसान होता है नेगेटिव ऑर्गेनिज्म को, पॉजिटिव को फायदा होता है. पॉजिटिव जीरो, एक को फायदा होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना तो फायदा होता है. नेगेटिव जीरो, एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना तो फायदा होता है. नेगेटिव नेगेटिव, इसमें दोनों को नुकसान होता है. जैसे कि कंपटीशन जब हम पढ़ते हैं, दोनों को नुकसान होता है कंपटीशन में. ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल आपको समझनी थी. जैसे कि म्यूचुअलिज्म आपको बताना है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन. क्वेश्चन पूछा जाएगा म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है. एग्जांपल लाइकेंस की, और ये JKS 2022 में पूछा गया है. 2022 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. लाइकेंस क्या दिखाते हैं, आपको बोलना है ये म्यूचुअलिज्म, सीधे आपको मैच करना था. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था. तो बायोटिक इंटरेक्शन से आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया. दूसरी एग्जांपल जो है माइकोराइजा. ठीक है, ये भी क्या दिखाता है, ये भी म्यूचुअलिज्म दिखाता है. कमेंसलिज्म की बात करेंगे, पॉजिटिव जीरो मतलब एक को फायदा होता है, दूसरे को ना तो फायदा ना तो नुकसान. तो दैट मीन्स वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्मड. फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना ऑर्चिड, जो हमारे पास ऑर्चिड्स होते हैं ये कमेंसलिज्म के वाली कैटेगरी में आते हैं. ये दोनों पॉजिटिव इंटरेक्शंस है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव. ठीक है, ये दोनों नेगेटिव इंटरेक्शंस आ गए. और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ना तो फायदा ना तो नुकसान. तो ये दोनों दो पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. वहाँ पर लिखा होगा म्यूचुअलिज्म कॉमा करके कमेंसलिज्म, फिर नीचे लिखा होगा म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म कंपटीशन. तो वहाँ पर आपको कंपटीशन वाला नहीं लेना क्योंकि कंपटीशन जो है नेगेटिव इंटरेक्शन में आ जाते हैं. नेगेटिव इंटरेक्शन. प्रीडेशन का मतलब यहाँ पर एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है. पैरासिटिज्म, एक को फायदा दूसरे को नुकसान. आप यहाँ पर देखो नेगेटिव हर जगह पर. कंपटीशन यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर एमेंसलिज्म, यहाँ पर देखो नेगेटिव. तो दैट मीन जहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा उसको बोला जाता है नेगेटिव इंटरेक्शन. प्रीडेशन में दोनों, एक को फायदा दूसरे को नुकसान. वन स्पीशीज बेनिफिटेड अदर इज हार्मड. फॉर एग्जाम्पल ड्रोसीरा, नेपेंथीज, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. इसको रट्टा याद करना है, इस पर कोई आप दूसरा ये आप नहीं बोलोगे कि अब हम क्या करेंगे इसकी चीज़. ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एग्जांपल्स आपको याद रखना है. पैरासिटिज्म, यहाँ पर क्या होता है, वन स्पीशीज बेनिफिटेड पॉजिटिव है, एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान.
कैक्टस होता है, ये आपको याद है, कैक्टस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कंपटीशन की बात करेंगे, दोनों को नुकसान होता है, हार्मफुल फॉर बोथ, ग्रासलैंड स्पीशीज की बात करेंगे। एमेंसेलिज्म, एक का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव और जीरो, हार्मफुल फॉर वन, एक स्पीशीज को नुकसान होता है, नेगेटिव है, दूसरे को ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, पेंसिलिन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा इकोलॉजिकल पैरामिड्स के ऊपर। हम देखेंगे पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी, ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और दूसरा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, क्योंकि अगर हम इतना एफर्ट्स आपके लिए दे रहे हैं, इतने लेक्चर्स, इतने पीडीएफ्स क्रिएट करते हैं, तो आपको अभी ये थोड़ा सा, अगर आप भी थोड़ा सपोर्ट करोगे WS अकेडमी को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, इसकी रीच को बढ़ा दोगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में और ऑल इंडिया लेवल पर भी इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।